खुश आमदीद टूनी टेल्स बाय हीरा में, जहां हर कहानी मुस्कुराहट लेकर आती है। चिंटू जंगल के एक दरख्त के नीचे बैठा अपना सामान बस्ते में रख रहा था। उसके पास मन्नो, छोटा सफेद खरगोश, खामोशी से बैठा उसे देख रहा था। मन्नू कभी बस्ता खींचता, कभी चिंटू की तरफ तजस्सुस से देखता। चिंटू मुस्कुरा कर कहता है, तैयार हो जाओ मन्नू, आज हम एक मुहिम पर जा रहे हैं। मन्नू के कान खड़े हो जाते हैं, जैसे वो भी जाने के लिए तैयार हो। चिंटू और मन्नू जंगल के रास्ते पर चलने लगते हैं। दरख्तों से धूप छिन छिन कर जमीन पर पड़ रही है। परिंदे गुनगुना रहे हैं, हवा खुशबू से भरी है। मन्नू कभी चिंटू के कंधे पर चढ़ता, कभी पत्तों को सूंघने लगता। दोनों के चेहरों पर मुहिम का जोश साफ नजर आ रहा है। चलते चलते दोनों एक पुराने बंगले के करीब पहुंचते हैं। चिंटू रुककर बंगले को देखता है, फिर हल्की आवाज में कहता है, मन्नू, हम सिर्फ बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, वादा। मन्नू सर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा सा खौफ है। चिंटू आहिस्ता से बंगले का दरवाजा धकेलता है। दरवाजा चरचराते हुए खुलता है। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है। चिंटू आगे बढ़ता है, मन्नू उसके पीछे पीछे। दोनों के कदमों की चाप हाल में गूंजती है। मन्नू रुक कर बोलता है, चिंटू, चलो वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। चिंटू मुस्कुराता है और कहता है, डर मत मन्नू, मैं हूं ना। फिर वो दोबारा आगे बढ़ता है। चिंटू को एक और पुराना दरवाजा नजर आता है। वो इसे खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा जोर से चरचराता है। दरवाजा खुलता है और अंदर अंधेरा छा जाता है। दरवाजे के पीछे एक मेज रखी थी। चिंटू के कदमों के नीचे कुछ गिरता है। वो झुक कर देखता है। एक पुराना खत, कागज जर्द हो चुका था, मगर उस पर लिखा था, मेरी पेंटिंग्स इस घर के अंदर छुपी है। खत के पास ही एक चमकती हुई सुनहरी चाबी रखी थी। चिंटू ने चाबी उठाई। मन्नू ने अपनी नाक से चाबी को छुआ। चिंटू हैरत से बोला, ये चाबी शायद किसी राज की है। कमरे के कोने में एक पुरानी किताबों की अलमारी थी। चिंटू ने किताबें हटाईं। दीवार के पीछे हल्की सी लकीर दिखाई दी। उसने चाबी डालकर दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी झलकने लगी। दरवाजा खुलते ही एक जादुई कमरा सामने आया। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स लटक रही थी। हर तस्वीर चमक रही थी, जैसे जिंदा हो। चिंटू और मन्नू हैरत से देखने लगे। ये वाकई एक फनकार का जादुई कमरा था। अचानक एक नरमी सी रोशनी कमरे में फैली। पेंटिंग से एक मुसव्वर की रूह नमूदार हुई। वो मुस्कुराकर चिंटू के पास आया। इसने कहा, आओ, तुम्हें पेंटिंग सिखाता हूं। चिंटू कैनोस के सामने बैठ गया। मन्नू पास बैठा खुशी से मुस्कुरा रहा था। पेंटिंग मुकम्मल हुई तो मुसव्वर ने चिंटू को एक चमकती हुई तस्वीर दी। पेंटिंग से हल्की रोशनी निकल रही थी। चिंटू ने खुश होकर कहा, ये तो जादू है। मन्नू ने तालियां बजाईं और खुशी से उछल पड़ा। चिंटू और मन्नू बंगले से बाहर निकलने लगे। शाम हो चुकी थी। सूरज पहाड़ियों के पीछे जा रहा था। दोनों के हाथ में वो चमकती पेंटिंग थी। मन्नू ने कहा, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। चिंटू मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, अगर आपको भी ये जादुई कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मन्नू उछल कर कहता है, वरना अगली मुहिम तुमसे छुप जाएगी। दोनों हंसते हैं और स्क्रीन धीरे धीरे मद्धम हो जाती है।